अगर आप जप, तप, पूजा, पाठ या ध्यान या साधना कर रहे हो, तो शायद आप हर दिन अपनी ही एनर्जी डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आज 90% लोग ये गलती कर रहे हैं। गलत आसन पर बैठकर जप, तप, पूजा, पाठ या ध्यान और साधना कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक गलत आसन मतलब पूरी साधना फेल। ये आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी या डेविल पावर को एक्टिवेट करता है। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, इसीलिए इसे जरा भी स्किप मत करना। हमारे वैदिक शास्त्रों में यह साफ लिखा गया है कि गलत आसन पर अगर आप बैठते हो तो गलत आसन पर बैठकर की गई उपासना, मतलब चाहे जप हो, तप हो, पूजा हो, पाठ हो, पारायण हो, ध्यान हो या साधना हो, इसका फल कभी भी नहीं मिलता है। गलत आसन से मन चंचल होता है, हमारी ऊर्जा बिखर जाती है और साधना का पूर्ण फल नहीं मिलता है। उपासना करते समय सही आसन के विषय में जानना जितना जरूरी है, उससे भी कहीं अधिक यह जानना जरूरी है कि कौन कौन से आसन निषिद्ध है या अवॉइड करने योग्य माने गए हैं। तो चलिए अभी हम निषिद्ध आसनों के विषय में विस्तार से जानते हैं। पहला, सीधे जमीन पर बैठना। बिना किसी आसन के सीधे जमीन पर बैठकर खुली भूमि पर उपासना करना निषिद्ध माना गया है और इसका कारण है कि धरती की जो ऊर्जा है शरीर की साधना ऊर्जा को खींच लेती है और परिणाम स्वरूप साधक को ध्यान में स्थिरता प्राप्त नहीं होती है और साधक दुख से आक्रांत होता है। दूसरा है लकड़ी के आसन पर बैठना। शास्त्रों में कहा गया है कि खाली लकड़ी का आसन दुख और अशांति को बढ़ाता है। अगर उपयोग करना हो तो उस पर एक वस्त्र या आसन बिछाना जरूरी है। छेद वाली लकड़ी हो या घुने हुए काष्ठासन का प्रयोग भी दुर्भाग्यकारी होता है। पत्थर या ठंडी सतह पर बैठना। पत्थर या ठंडी जमीन पर बैठना मानसिक अस्थिरता और शरीर में कठोरता लाता है। इससे ध्यान गहरा नहीं हो पाता है और जो उपासक होता है वो व्याधिग्रस्त हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ बहुत करते हैं लेकिन हमें बीमारियों ने ग्रस्त कर लिया है। तो एक गलत आसन बीमारियों का भी कारण होता है। अगला आसन है बांस का आसन। अगर बांस के बनाए गए आसन पर बैठकर आप किसी भी प्रकार की उपासना करते हैं, जप तप साधना जो भी है, तो उससे दरिद्रता आती है। तिनके का बना अगर आसन आप इस्तेमाल करते हो तो उसका प्रभाव साधक को गहरा चुकाना पड़ता है, मतलब उसके धन की हानि होती है और उसका यश क्षीण हो जाता है। उसके अंदर एक संताप तैयार होता है। अगला आसन हम जानते कि फटे या गंदे कपड़े का आसन अगर आप इस्तेमाल करते हो तो गंदे या फटे आसन से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, साधना का प्रभाव कम हो जाता है। अगर सामान्य वस्त्र या कपड़ा या कुर्सी का प्रयोग भी आप करते हैं तो उससे भी उपासना में निंदित कहा गया है। अगर किसी और का इस्तेमाल किया गया आसन आप इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब दूसरे व्यक्ति का आसन उपयोग में लाने से उसकी ऊर्जा या उसके वाइब्रेशन आप पर प्रभाव डालते हैं और इससे आपका मन विचलित हो उठता है या उसके दुर्गुण भी आपके अंदर आ सकते हैं।
आप असंतुलित हो सकते हो। अगला आसन के विषय में जानते हैं। अगर आसन आपका बहुत ज्यादा ऊंचा है या बहुत ज्यादा नीचे है, जमीन की सतह से बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे का आसन है, तो बहुत ही ऊंचा आसन अहंकार बढ़ाता है और बहुत नीचा आसन ऊर्जा को नीचे गिराता है। दोनों ही जप तप ध्यान साधना या पूजा पाठ के लिए बाधक माने गए हैं। संक्षिप्त में कहा जाए तो लकड़ी का या घुनी लकड़ी का या पत्थर का या फटे या गंदे कपड़ों का या बांस का या तिनके का या किसी भी और का इस्तेमाल किया गया या बहुत ही ऊंचा या बहुत ही नीचा या अथवा पत्तों से बने आसन उपासना के लिए लाभकारी नहीं होते हैं। इन आसनों का प्रभाव साधक के लिए अत्यंत क्लेशकारी होता है। इसीलिए इन सभी आसनों पर बैठकर, चाहे आप जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, पारायण कर रहे हो, कोई साधना कर रहे हो, जो भी कर रहे हो या किसी भी प्रकार की साधना करनी हो, तो इन आसनों को निषिद्ध माना गया है या इन आसनों को वर्जित किया गया है। एक गलत आसन आपकी सारी साधना निष्फल कर देता है। अगर तुम अपनी साधना या उपासना को पावरफुल बनाना चाहते हो, तो अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में लिखो पावरफुल उपासना। याद रखो, आसन सिर्फ बैठने की जगह नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा का फाउंडेशन है। एक गलत आसन और सारी मेहनत एवं सारी ऊर्जा नष्ट, और एक सही आसन मतलब ऊर्जा बिल्ड होती है। जो भी मैनिफेस्टेशन हम करना चाहते हैं वो तेज गति से हो जाता है। तो हमने अभी जाना कि उपासना के लिए निषिद्ध आसन कौन कौन से हैं। उपासना हेतु कौन कौन से आसन सही होते हैं जिससे हमारी उपासना तुरंत सफल होती है, तो इसके विषय में हम अगली वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको ऐसे ही पावरफुल स्पिरिचुअल सीक्रेट्स चाहिए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि उनके जीवन में भी आप एक सकारात्मक बदल ला सको। उनकी उपासना अगर आप के कारण सफल होती है तो उसका पुण्य फल भी आपको अवश्य मिलता है। तो पुण्य को प्राप्त करो। शुभम भवतु।